नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आपने देखा होगा कि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है 3 ट्रेनों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो आप अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं तो न्यूज़ में आप देखें कि कैसे 3 ट्रेन आपस में टकराया है। देखिए, ये आपको एक पटरी दिख रही है, एक पटरी आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी और एक यहाँ पे ये दिख रही है। तो इसमें हुआ क्या? पहले तो आप ट्रेन का एक्सीडेंट आप देख लें कि किस तरह से ट्रेन के जो डब्बे हैं वो आपस में कितना ज़्यादा बुरी तरह से टकराए और क्षतिग्रस्त हो गए। आपको ये ट्रेन का डब्बा दिख रहा होगा, ये ट्रेन का डब्बा आपको दिख रहा है। ये सारे के सारे डब्बे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और आपकी जो दूसरी ट्रेन भी दिख रही होगी उसके डब्बे भी कितना ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं वो आपको दिख रहा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो ट्रेन है उसका काफ़ी ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी ट्रेन के एक्सीडेंट हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो भयानक एक्सीडेंट है वो ये इसी में हुआ है। इसमें लिखा हुआ भी क्लियरली कह रहा है, ये ऑफिशियल डाटा अभी तक बताया जा रहा है कि इसमें जो 238 लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और लगभग 900 लोग हैं वो घायल हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो 238 का है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है इसका डबल भी हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो। लेकिन ये क्योंकि 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से एक्सीडेंट दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट है। उसी में इस ट्रेन से जाने वाले एक पैसेंजर जिनका नाम है अनुभव दास, ये एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के तौर पे ये कहते हैं कि वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में थे और ये उससे बिल्कुल बाहर आ गए हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ, स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं आया, ये बिल्कुल सही सलामत है। एज ए पैसेंजर ऑन द कोरोमंडल एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू चेन्नई, जो हावड़ा से चेन्नई तक जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हैव escaped unscathed। मतलब कि वो उससे बिल्कुल बाहर आ गए हैं, उनको किसी भी तरह का स्क्रैच तक नहीं आया, थोड़ा सा भी इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इट प्रोबेबली इज द बिगेस्ट एन एक्सीडेंट रिलेटेड इंसिडेंट, और इससे रिलेटेड जो इंसिडेंट हो सकता है इस मतलब इस सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा हो। तो ये इनका ये मानना है। इन्होंने और भी ट्वीट किया है, 3 एक्सीडेंट्स वेयर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। इन्होंने साफ कहा है कि 3 तरह के जो ट्रेन थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस, इन्होंने इनका नंबर भी दिया हुआ है 12841। दूसरा हावड़ा सुपरफास्ट, जो दूसरा ट्रेन था वो हावड़ा सुपरफास्ट था और तीसरा जो है वो गुड ट्रेन था। ठीक है, यानी मालगाड़ी ट्रेन। Initial impressions are that the Coromandel Express derailed and collided with the goods train। ऐसा इसमें कहा जाता है कि जो इनिशियल इम्प्रेशन जो आ रहा है उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो ट्रेन था वो डिरेल हो गया, वो पटरी से उतर गया एंड कोलाइड्स विद द गुड ट्रेन, और जो कि जो मालगाड़ी की ट्रेन थी जो पार्क थी वहाँ पे उससे जाकर वो टकरा गया। ठीक है, मतलब मालगाड़ी की ट्रेन से टकरा गया। उसके बाद इन्होंने तीसरे ट्वीट में कहा है कि सब्सिक्वेंटली द डिरेल्ड कोचेज हिट द ऑन कमिंग यशवंतपुर एक्सप्रेस ऑन द नियर बाई ट्रैक। 3 जनरल कोचेज ऑफ यशवंतपुर एक्सप्रेस आर कम्प्लीटली डैमेज्ड एंड डिरेल्ड। बाप, आप समझिए कि इसमें साफ करा कि 3 जनरल कोचेज ऑफ यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो कोच आ रहा था उसका कम्प्लीटली डैमेज्ड हो गया है एंड डिरेल्ड हो गया है। ऑलमोस्ट 13 कोचेज ऑफ कोरोमंडल एक्सप्रेस इंक्लूडिंग जनरल स्लीपर AC3 AC2 टायर आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब आप कह सकते हैं डैमेज्ड। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो गई है कि एक ट्रेन के 13 डब्बे, 13 जो कोच हो सकते 13 कोच जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। Not to exaggerate, but I have myself witnessed more than 200 to 250 deaths। ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो है यही 200 से 250 डेथ को तो सिर्फ इन्होंने देखा है। Families crushed away, limbless bodies and a blood bath on the train tracks। मतलब आप समझ सकते हैं क्या भयानक है कि वहाँ पे सारे जो बॉडीज हैं वो पड़े हुए हैं खून के, मतलब एकदम खून से नहाया हुआ है ट्रेन का ट्रैक। इट वॉज साइड दैट आई विल नेवर फॉरगेट।
गॉड हेल्प द फैमिलीज, माई कॉन्डोलेंस। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना भयावह ये इंसिडेंट रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि कैसे ट्रेन का क्या हुआ। देखिए ये ट्रेन होता है ना, तो ये जो आप देखते हैं इसका जो ये दोनों आप देख रहे हैं कि रेल का जो पहिया है, ठीक है, वो होता किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सबसे पहले जो आपको मैं बताता हूँ, ये इस तरह से ट्रेन का, पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ठीक है। हुआ ये कि ये जो ट्रेन है ये इधर से जा रही थी, ठीक है, ये इधर से ट्रेन जा रही है। अब इसमें मान लीजिए कि ट्रेन जो है, इसका ट्रेन का ये डिब्बा है, ठीक है। ये कोरोमंडल ट्रेन है, कोरोमंडल ट्रेन है ये, ठीक है। ये जा रही है जी, और इसका आप देखते होंगे कि इसका रेल का जो ये पहिया है, ये पहिया ये किसी कारण से, कौन सा कारण है हम आपको वो भी बताएंगे कि कौन से कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन ये किसी कारण से ट्रेन ये उतर गया, ठीक है। और एक मिनट, आप देखिए कि जब ट्रेन से ये पहिया उतरा तो क्या हुआ। देखिए इस जो ये बोगी इसके आप देख रहे हो ना, ये बोगी ये यहाँ पे खड़े, इस पे ऑलरेडी मालगाड़ी जो था वो खड़ा था, मालगाड़ी जो था वो खड़ा था, इससे आकर टकरा गया। और कुछ जो बोगी है वो इस पे जाकर रखा गया, ठीक है, इस पे जाकर रखा गया कुछ बोगी। अब इधर से आ रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, इधर से आ रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये क्या हुआ कि जब इसका ट्रेन इसको टक्कर मारा, तो आप सोचिए कि इंजन ने जब इसके बॉडी को टक्कर मारी होगी तो इसकी बॉडी तो पूरी तरह से क्रैश हो गया। और ये जो ट्रेन आ रही है इसकी भी अपनी जो बॉडी, अपनी जो ये बो, बोगी है वो भी क्रैश हो गई। कहा जा रहा है कि इसके जो 4 जनरल जो बोगी था वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। और इसके लगभग 13 कोचेज जो इसके हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के, वो क्रैश हो चुके हैं, ठीक है, वो क्रैश हो गया है। तो हालत जो कितनी गंभीर हो सकती है, अभी तक तो कहा जा रहा है कि लगभग 250 पीपल जो है वो डेथ उनकी हो चुकी है, और लगभग 900 पीपल जो है वो आ, इन मतलब सीरियस कंडीशन में है, ये सीरियस कंडीशन में है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 250 का आ, जो आंकड़ा है ये 500 या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। और ये जो 900 का आंकड़ा है ये भी, क्योंकि एक ट्रेन में आपको पता है कि बहुत मतलब 2 ट्रेन जब आपस में टकराए हैं, जब 2 ट्रेन आपस में टकराए तो बहुत ही ज़्यादा ये हो सकता है कि 900 से जाके ये और 1500 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये 250 से आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, ये 500 भी जा सकता है और हो सकता है कि ये 700 तक भी जा सके। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि देखिए एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया। अब सारे जो जरूरी स्टेप्स थे वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जो रेलवे हमारे मिनिस्टर हैं अश्विनी, तो वो भी वो दौरा किए हैं यहाँ पे। और दौरा करने के बाद उन्होंने देखा, जायजा जो भी हालात थी उनका उन्होंने जायजा लिया, और इन्होंने अनाउंस किया है कि 10 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और 2 लाख रुपए और 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, जो सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। और
जो बहुत ही जो माइनर इंजरी है, जिनको माइजर इंजरी है जिनको, वो इनको 50,000 दिया जाएगा, ठीक है। और जिनका डेथ हो गया है उनको 10 लाख दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी साहब ने भी इसमें कहा है कि 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जिनकी डेथ हो चुकी है, और 50,000 रुपये उनको दिया जाएगा जो इंजर्ड है, जो इंजर्ड है, ठीक है। तो आप, अच्छा, ये चीज़ें आप देखकर समझनी होगी कि आखिर ट्रेन जो होता है, आप अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके पीछे का कारण, आपको कारण समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी कभी भी जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाती है। देखिए, ये जो होती है ना, ये पटरी होती है, और पटरी के बीच में बहुत ही छोटा सा गैप होता है, और फिर ये इस तरह से आपने देखा होगा, ये बहुत ही छोटा सा गैप होता है। ये क्या होता है कि क्योंकि ये बना होता है आयरन से, लोहे से बना होता है, आपको पता है। तो ये जब गर्मी आती है ना, गर्मी यानी कि समर, तो समर में क्या होता है, इसमें फैलाव आता है। क्या होता है? फैलाव आ जाता है समर में। इसमें जब ये फैलता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो पटरी है, इस ये इसमें बहुत छोटा सा गैप था लेकिन ये फैल गया, इसको स्पेस नहीं मिला। जब स्पेस नहीं मिला तो जो पटरी होता है, जो कनेक्टेड होता है, वो हो जाता है टेढ़ा। तो जो पटरी का, ये मान लीजिए इनके बीच का जो गैप है, अब ये टेढ़ा हो गया, तो या तो थोड़ा सा अंदर से होके चला जाएगा, या तो बाहर से, ऐसे किसी तरह से भी ये टेढ़ा हो गया, तो जो इसका जो रेल का जो पहिया होता है वो तब जाके डिरेल हो जाता है, जब वो टेढ़ा होता है तो, ठीक है। तो इसके कारण आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप पटरी का ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, है ना। जी, पटरी का जो साइज होता है ये होता है, ये 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 लेकिन जब ये टेढ़ा होता है ना, तो इस साइज जो है ये बढ़ जाता है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये साइज ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक जगह पे कुछ साइज होता है, एक जगह पे कुछ साइज हो जाता है, जिसके कारण जो ट्रेन है वो ट्रेन डिरेल हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ ये भी जो चीज़ है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो इसी चीज़ के कारण हुआ है ना। इसी को हम जो सिकुड़ता है ना, इसी को हम रेल फ्रैक्चर कहते हैं। तो रेल फ्रैक्चर के कारण ही ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी चीज़ें दिखाई गई किस तरह से जो रेल होता है वो कभी कभी, या तो कभी कभी ज़मीन जो होती है वो बैठ जाती है, उसके कारण भी डिरेल हो जाता है, कभी कभी सिकुड़ने के कारण डिरेल हो जाता है, कभी कभी फैलाव होने के कारण डिरेल हो जाता है ना। तो ये होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, या तो समर में हो जाएगा या तो विंटर में होगा। समर में क्या होता है, फैलाव आ जाता है उसके अंदर, विंटर में वो सिकुड़ जाता है, तो इसके कारण भी ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए यहाँ कभी कभी क्या होता है कि जो, ये देखिए, यही बैठ गया, तो इसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है ना। और देखिए जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि ये अगर पटरी है, ये पटरी है तो डिरेल हुआ, तो भाई बस वो ये डिरेल एज है, तो यहीं पे इसका जो बोगी है यहीं पर रहता नहीं। कभी कभी क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इसका ट्रेन का पटरी है, लेकिन जब ये डिरेल हुआ तो आप देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये देखिए कहाँ आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे तो चलिए कि एक ही पटरी है, एक ही ट्रेन आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से एक ट्रेन और आ रहा होता तो क्या होता, ये इसको हिट करता, इस डब्बे को, इस कोच को ये हिट करता, तो हिट करता, यही अभी हुआ है। अभी जब ये ट्रेन थी तो ये जो इसका जो बोगी था ना, वो जब डिरेल हुआ तो वो दूसरी पटरी पे आ गया, और दूसरी ट्रेन जब आई तो उसने इसको हिट कर दिया, जिसके कारण जो नुकसान हुआ है
वो ज़्यादा हुआ है। और यही मेन कारण, अगर ऐसे नहीं होता तो ये 900 तक ये जो इंजर्ड है और 250 जो डेथ हो गया है ये नहीं पहुंचता। लेकिन क्योंकि अब 2 ट्रेन हो गया तो उसके कारण ये केसेस जो है वो 250 तक पहुंच गए हैं। और अभी और भी जा सकता है, ये इसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी संभव है। अब देखिए आप न्यूज़ में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यूज़ में ये जो ये तो ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। तो ऑफिशियल डाटा में ही कह दिया गया है कि जो 900 लोग हैं वो घायल हैं और 238 लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। आपने आ, ये पढ़ लिया इनका ट्वीट। अनुभव दास ये वही व्यक्ति हैं जो खुद आ, उस ट्रेन से जा रहे थे और उन्होंने ही कहा था कि जो यशवंतपुर एक्सप्रेस के 3 जनरल डब्बे पटरी से उतरकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जनरल स्लीपर AC3 टायर और AC2 टायर सहित लगभग 13 कोच प्रभावित हुए। तो इन्होंने जितना बोला है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए ये खुद कह रहे हैं कि इनके मतलब विटनेस 200 से 250 डेथ के तो विटनेस ये है, 200 से 250 डेथ के विटनेस तो ये रहे। तो ये डेथ जो है वो और कितना जा सकती है, ये ऑफिशियल अभी बताया गया है कितना है। लेकिन मुझे वही चीज़ें लगती है कि बहुत ही ज़्यादा डेथ जा सकती है। मैं बाथरूम में था, इतनी जोर से टक्कर लगी कि मेरी एड़ी कट गई। उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीड़ित, तो देखिए ये भी उन पीड़ितों में से एक है। तो मतलब हादसा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, इसमें कोई ये नहीं है। और अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ट्रेन है ना मालगाड़ी का, ये रुका हुआ था। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है। और ये ट्रेन आई जब इनकी एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, जब ये डिरेल हुआ, देखिए ये जो डिरेल हुआ तो इसका जो कोच था ना वो टकराया यहाँ से। आप देख रहे हैं यहाँ पे टकराया हुआ क्लियरली आपको दिख रहा है। ये जो सीन आपको दिख रहा है ये वाली सीन यहाँ पे टकराया हुआ है। फिर इस कोच से आकर ये कोच टकराया, ठीक है। और फिर ये सारे जो कोचेज हैं ये सारे ये इस तरह से उतर गए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो एक और ये ट्रेन आ रही थी, ये ट्रेन और ये ट्रेन में आपस में हो गई भिड़ंत। तो आप देख सकते हैं एक लाल रंग का ट्रेन दिख रहा है, एक हरे रंग का ट्रेन दिख रहा है ना। तो ये आपस में हो गई भिड़ंत और बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है। तो खैर अब लेकिन यही चीज़ है, बस इसको कहना है कि जो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को ना जो बहुत पुरानी मैन हैंडलिंग जो मैन हैंडलिंग बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उसको गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाहिए। इससे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट से आपको रिप्लेस करना चाहिए। इससे भी बहुत हद तक जो एक्सीडेंट है उस पर काबू किया जा सकता है। क्योंकि जब तक मैन हैंडलिंग काम होता है, देखिए एरर तो आपको दोनों तरफ मिलेगा, मैन हैंडलिंग की तरफ भी मिलेगा और आपको ऑटोमेटिक की तरफ भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि आदमी जो होता है उससे गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इंसान होता है, वो मशीन तो होता नहीं, वो थक सकता है। लेकिन मशीन क्योंकि वो थकता नहीं है तो इसलिए इसके एरर पे जो चांसेज है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। मतलब कि आप जो एरर एरर के जो आप चांसेज होते हैं ना, चांसेज जो होते हैं, ठीक है, वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो और जबकि जो ह्यूमन का होता है उसमें जो एरर के चांसेज होते हैं वो मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो उसके अंदर थकान आ सकती है, उसको नींद आ सकती है, कभी कभी उसका ध्यान भटक सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें बहुत ही उनको उठाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।